स्मेल बड़ी सुनी है, प्रॉपर्ली पूरा पैक्ड है। तो अभी हम करते हैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग, फिर आपको बताता हूँ कितने पैसे का है, कैसे ट्रेडिंग हुई है, कितने पैसे कम करे हैं, फिर उसके बाद इसकी किश्त कितनी है, सारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज एक बहुत ही अच्छा सरप्राइजिंग मोमेंट है, अगर आप ये व्लॉग को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं 3 साल के बाद उसको लेने जा रहा हूँ या मिलने जा रहा हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी सबसे पहले दिखाऊंगा कि अपने घर की मैंने धीरे धीरे डेकोरेशन स्टार्ट कर दी, मतलब अच्छा बनाने की शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले 2 लैंप लगाए। ये 2 लैंप मैंने वैसे एक्शन से लिए, ये सेम आपको मिल जाएंगे। अब इसको जो है मैंने खुद लटकाया, ऊपर जो है वो आपको 2 पिन्स मिल जाएंगी, मतलब आप कहीं पर भी बाउ हाउस में जाओगे तो आपको वो 2 पिन कहीं से भी इजीली मिल जाएगी, जो हुक टाइप की होती है। एंड अगर थोड़ा सा नेड़े आओगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा इसको मैंने हैंग कैसे करा हुआ है। इसको इस तरीके से हैंग करा हुआ है, यहाँ पर व्हाइट कलर की जो है धागे बांधे, ताकि ये अच्छी तरह हैंग वाला लगे, मतलब एक ट्रेडिशनल टाइप। और यहाँ पर धीरे धीरे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये कैंडल है जो मैंने खुद बनाई है, और ये भी एक कैंडल है, ये भी मैंने खुद बनाया है, और ये एक बटरफ्लाई कैंडल है, ये भी मैंने खुद बनाई है। बाकी इसकी वाली मेरे को सामग्री मिली थी, तो ये सामग्री के हिसाब से कैंडल सजावट अभी फिलहाल की हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा गमला है जैसा टाइप रखा, और ये खुशबू देने वाली यंत्र है जो मैंने अभी ऑन नहीं करा, धीरे धीरे मैं ऑन कर दूंगा बाद में। अगर आइए मैं उस तरफ को लेकर चलता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो टीवी है वो लिफ्ट हो रखा है, 85 इंच का स्क्रीन है, जो सबको पहले ही पता है जो व्लॉग मेरे देखते हुए हैं। नीचे होम का है विद गोल्ड का सिक्का, पर वो गोल्ड का सिक्का ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। और उसके साथ मैंने फैशन के लिए रखा हुआ है अपनी 2 फेवरेट गाड़ियां जो मेरी पसंदीदा है। एक है जी वैगन, और मैं हमेशा से चाहता हूं कि एक मेरे पास पिका ट्रक हो, और ये भी जो गाड़ियां प्रोफेशनल्स है, मतलब ऐसे नहीं। वाह, बहुत ही प्यारा। जो मैंने बाद में ये है ये मैंने eBay क्लाइनेंस साइट से लिया है, तो ये मुझे डिस्काउंटेड में मिला है। और ये बाकी ये एक्शन से है। वो डॉल जो है वो मैंने जीती हुई है। यहाँ पर आप देखते हो जब फाइनेंस के मेले लगे होते तो बड़ी सारी गेम्स होती, तो वहां पर ये जो पेड़ है इसका मैं हमेशा बेसब्री से इंतजार करता था, ये पिंक सा ऐसा हो पेड़। और ये भी मैं चाहता हूं कि अभी फिलहाल ये यहीं पर है, क्योंकि अभी और सारी डेकोरेशन मेरे को अपने इस रूम में करनी है, तो ये सीधे जाएगा सोफे के बगल में। तो ये भी जो है मुझे eBay क्लाइनेंस साइट से मिला। अब मैं आपको इसमें एक अच्छी चीज बताऊं कैसे, या आप खुद भी घर में बना सकते हो, बाद में मुझे दिमाग है। आओ, आप ये देख रहे हो, ये है लक्कड़। ये ऐसे फ्लावर आपको तेमू तूमू वगैरह अमेज़न से मिल जाते हैं। इन्होंने क्या करा है, ड्रिल करा है, ड्रिल के अंदर जाकर इन्होंने फूल्स को ऐसे लगाया, तो ये एक तरीके से पेड़ बन गया। को देरी करते हैं, आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी सी 50% डेकोरेशन अपने घर की दिखा दी, और काफी अच्छा हो चुका है मेरा घर, काफी ज्यादा इनोवेटिव हो चुका है और फैशनेबल बन चुका है। अभी थोड़ी दिनों में पूरा हो जाएगा। अभी हम सीधे चलते हैं जो मैंने आपको बताया था कहां जाने वाले। बाबे देखो, मैं अगर आप लोगों को फ्रैंकफर्ट कभी भी आना है और कहां पर पार्किंग करनी है सबसे सस्ती, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक पार्किंग का नाम है कॉन्स्टेबला, वहां पर आकर पार्किंग करना। यहाँ का 1 घंटे का 2 यूरो की पार्किंग का है। मोस्ट ऑफ दी मैंने पार्किंग देखी है वो 4 यूरो लेती है 1 घंटे का। तो यहाँ पर, और भीड़ भी बहुत होती है, 12-1 बजे के बाद तुम देखोगे ना तो भीड़ फुल होगी यहाँ पर, मतलब रश पड़ जाता है रोड पर। तो वो चीज ध्यान रखनी है हमेशा। ये वाला अगर सिलेक्ट कर रहे हो पार्किंग तो प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। इस टाइम 11 बज चुके हैं। बाबे फ्रैंकफर्ट के माइसेल में पहुंच गए, तो इसका 2 ही चीज का परिणाम मिलता है, या तो बंदा यहाँ पर शॉपिंग करने आता है, या तो यहाँ पर बंदा स्टोर में घूमने आता है। सवेरे सवेरे 11 बजे एक ताई ने लुई विथॉन का बैग पकड़ लिया। मुझे देखकर तो बहुत वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा चढ़ रहा है और जेलसी फील हो रही है कि सवेरे 11 बजे लुई विथॉन लेकर कौन घूम रहा होता भाई। तो 3 साल के बाद तुम्हारा भाई चेंजेस लेकर आने वाला है अपने हाथों में। छोटे से बड़े में हम निकलेंगे, विकसित होंगे। और जर्मनी में पहले भी एक लिया था, दूसरा जर्मनी में। अभी पर इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैं थोड़ा घर में जाकर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं पब्लिक के सामने यहाँ अनबॉक्सिंग करूँ और जोर से बोलूँ अरे मेरा आईफोन आ गया है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता। और नया ले लिया वो भी नहीं बोल सकता। इसलिए अभी थोड़ा टाइम करेंगे, 2-3 मिनट का वक्त है। तब तक आप यहाँ पर सारा देख सकते हो। पीछे रश देखो कितना पड़ा हुआ, दिखा दो कैमरा में।
कैमरामैन जोजो के साथ। लो भी बापियों, आईफोन ले लिया, उठा लिए, इसके घर जाकर अनबॉक्सिंग करूँगा, कलर भी आपको घर में बताऊँगा। फिलहाल आप ये 3 साल से था जिसका इंतजार और इसको लेने का, वो फाइनली आज पूरा होता है। आफ्टर 3 साल के बाद मेरी जो तमन्ना थी कि एक नया फ़ोन लेना है, आईफोन, वो मैंने फाइनली ले ली। स्टार्टिंग की थी आईफोन 6s या 6 से, वो इंडिया में था। फिर आईफोन 11 लिया था जो इंडिया में ही था और इंडिया में ही टूटा था। इसी के साथ मैं जर्मनी आया था, जर्मनी में करीबन आधा कर साल मैंने चलाया था। 14 प्रो आया, फिर 14 प्रो लिया और जैसे कि आप देख सकते हो ये भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक है। इस बार का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस बार आईफोन मैंने लिया है, अपग्रेड करा है मॉडल को 17 प्रो मैक्स से। मतलब अब मैं प्रो नहीं मैंने लिया, प्रो मैक्स लिया। प्रो मैक्स की क्या फीचर है वो भी मैं आपको बता दूंगा और प्रो की है क्या बता। अब आप बोलोगे अचानक क्यों ले लिया अभी, है ना, इतना टाइम निकल गया। इसकी जो वैलिडिटी भी है एक तरीके से अप्रैल तक पहुंच चुके हैं, अभी नया आईफोन आने वाला है सितंबर तक। क्यों? देखिए कई रीजन थे। एक तो सबसे पहले 3 साल से ये था और मैं कोई अब ऐसा प्लेयर नहीं बन चुका हूं कि आईफोन की मेरे को बहुत ही नीड रहती कि नहीं आईफोन ही लेना है मुझे एवरी ईयर। नहीं, मेरे को वो वाला अब जो क्रेज पागलपंती था वो खत्म हो चुका है आफ्टर इनके बाद, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रोसेस ये लोग लेट करते हैं और इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं दे पाते हैं हर एक आईफोन में। तो इससे बढ़िया आप एक बार लो और 2 साल तक मिनिमम चलाओ, 2-3 साल तक, एंड देन आप अपने आप को अपग्रेड करो। देखो 14 प्रो में मेरी ये खामियां हो चुकी थी कि अब जो है 3 साल के बाद ये ना इसकी जो बैटरी है वो कम हो चुकी थी। बैटरी का जब मैं वायर लगाता था तो वायर प्रॉपर वर्क नहीं करती थी, वायर भी अंदर से थोड़ी बहुत टूट गई थी और बैटरी ज़्यादा ये लेती थी और चार्ज बहुत लेट करती थी। तो इस टाइम के पीरियड में क्या होता है, इस टाइम आपको इसको ट्रेडिंग कर देनी चाहिए। ट्रेडिंग का ये मेरे को बाद में पता चला आफ्टर मैंने जब 14 प्रो लिया, तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि 11 का भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर ट्रेडिंग करता तो वहाँ से मुझे पैसे मिल जाते, जैसे कि इस बार मैंने 14 प्रो के साथ करा है, तभी इसमें मुझे छूट मिली है। क्या मिली है? पैसों से लेकर एवरी चीज का मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का लिया, इसकी इंस्टॉलमेंट, सारी कुछ चीजें। देखिए 14 प्रो भी जब मैंने लिया था अपने टाइम पर, तो वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था। इंस्टॉलमेंट में उस टाइम मुझे पड़ा था कोई 49-50 यूरोस का एवरी मंथ का, और मैं शायद इतना ही पड़ा था। और मैंने उसमें हमेशा से एक चीज नोटिस करी है कि कभी भी इतनी वैसी किस्तें बनाओ कि जिससे आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो अभी भी इसमें भी जो मैंने पैसा पेमेंट है वो भी मैं बताऊंगा विदाउट इंटरेस्ट है, और जो 14 प्रो लिया था वो भी विदाउट इंटरेस्ट था। मतलब सारा पेमेंट जो है 0%, मतलब 0% मुझे इनको देना था, बस फ्री में अपना फ़ोन और आप यूज़ कर सकते हो कम पैसों में और ज़्यादा तब्दीली लेकर आ सकते हो अपने वीडियो में, समथिंग लाइक दैट। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि मैं वहां पर अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहता था मैं घर में इसकी अनबॉक्सिंग करूं, तो कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह प्रॉपर देख सकते हो। ये देखिए प्रॉपरली पूरा पैक्ड है। तो अभी हम करते हैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग, फिर आपको बताता हूं कितने पैसे का है, कैसे ट्रेडिंग हुई है, कितने पैसे कम करे हैं, फिर उसके बाद इसकी किस्त कितनी है, सारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए फिर अब इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और कलर भी ऑरेंज है, सही है कि नहीं? लो भाई, आपका 17 प्रो मैक्स खुलने वाला है चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में। बेसब्री से इंतजार जैसे आप लोगों को है देखने का, मुझे भी है छूने का। तो अभी क्या करें क्या ना करें वो मुझे नहीं पता, पर इसको जल्द से जल्द खोलते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब बकवास कम करनी चाहिए और खोलकर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो व्यूअर भाग जाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट वैसा नहीं होता। अब हाथ बार बार इधर लग रहा है पर खोला नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि वो क्रेज नहीं आ रहा। क्रेज नहीं आ रहा तो खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं तो कैसे, मतलब मूड बनाना पड़ता है इसके लिए ना। तो मूड बन जाए, बाबे तुम्हें इधर ना थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बट मेरे आंखों के सामने लिटरली थोड़ा सा लाइटिश ऑरेंज है। मतलब क्या बताऊं यार, एक तो 3 साल के बाद लिया आईफोन और 3 साल के बाद ब्लैक से ऑरेंज पर आ गए।
क्यों? क्योंकि पहले मैं डरता था। पहले इंडिया के हिसाब से क्या होता था कि इंडिया में हमें जाकर मार्केट में देना पड़ता था। तो मार्केट में जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी डिमांड ज्यादा, उसमें पैसा ज्यादा मिलता था। जैसे व्हाइट हो गया, सिल्वर हो गया, ब्लैक हो गया, इनकी वैल्यू ज्यादा, तभी मैं ब्लैक लेता था। बाद में मुझे ट्रेडिंग का जब पता चला तो इसमें इगाल है, मतलब आप कोई भी ले लीजिए, आपको पैसा मिलेगा, रिफंड उसका भी। ओए होए होए होए, ये की ये है। इसके साथ आपको ये ऐसी बुकलेट मिल जाती है जो कि कोई भी नहीं पढ़ता इस दुनिया में। फिर आपको मिल जाता है टाइप सी केबल, और उसके साथ साथ आपको ये एक छोटी सी इसकी नीडल्स हैं, वो मिल जाती है, आपको देख सकते हो। तो बाबेओं पैंदी है फिर दक स्लिम तो है भाई। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके तो काफी अच्छा है, मतलब हल्का भी है। मतलब अगर मैं 14 प्रो को देखूं तो 14 प्रो से थोड़ा हल्का है। आए चक बाबे हूं, लो फिर 17 प्रो मैक्स, इसको भी थोड़ी देर में हम यहां से ऑन कर देते हैं। और ऑफकोर्स ये बात है 14 प्रो से बना रहा हूं, तो 17 प्रो मैक्स में मैं बाद में कनेक्ट करूंगा इसको ना इसके साथ। तब तक मैं आपको हेलो दिखाऊं, क्योंकि हेलो के पीछे ही तो जिंदगी तबाह है, और ये आधे एप्पल के पीछे स्टीव। देखिए क्या, मतलब इसका भी क्या क्रेज है ना। अब मेरे को, मैं ऑनेस्टली बताता हूं, ये लो हेलो भी देख लीजिए सारे। हेलो सुजामन, इंग्लिश इतना मैं कर देता हूँ। सेलेक्ट योर कंट्री रीजन, अभी इस टाइम मैं जर्मनी में हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे जर्मनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी के अलावा मैं कर नहीं सकता कोई और सेलेक्ट। अगर सेलेक्ट करूंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड रख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ इसमें, है ना। बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर चार्जर है और इसका स्पीकर है, जो कि सबको पता है। यहाँ से अब जो नया इन्होंने आफ्टर 16 के बाद 16 प्रो से यहाँ से निकालना शुरू हो गया कि यहाँ पर आप सीधे फ़ोटो वीडियो के हिसाब से बना सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये इसका जो इस बार नहीं, पीछे 16 में भी ये था कि आप ऐसे करके साइलेंट नहीं कर सकते, इसको क्लिक करें साइलेंट हो जाएगा, वॉल्यूम अप एंड डाउन। एंड फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया स्विच ऑफ स्विच ऑन। फिर उसके बाद आपके 3 कैमरे विद फ्लैश लाइट, ये सब आपको मिल जाती है इसके अंदर। अब इसको उसी तरीके से पैक कर देते हैं। रीजन आप लोगों को पता चल गया, बैटरी नीचे गिर रही थी, तो इस करके मेरे को आईफोन लेना पड़ा, और मुझे आगे भी थोड़ी चीजें देखनी होती, तो इस करके मैं बार बार बैटरी नहीं घुसा कर रख सकता चार्जिंग के पे। अब आ जाते हैं इसके सैलरी के ऊपर, मतलब सैलरी बोल रहा हूँ, इसकी भी अपनी सैलरी है ना आईफोन की। तो देखिए ये मुझे पड़ा है एप्पल के थ्रू 1699 यूरोस। 12 महीने की इसकी मैंने किश्त बनाई है। 14 प्रो मैंने ट्रेड पर डाला अपना, कि भाई मेरी ट्रेडिंग है। उन्होंने बोला कि ये पूरा साफ सुथरा है कि नहीं, और 14 दिन, मतलब अभी 2-3 दिन में वो लोग मुझे इसका एक खाली डब्बा भेजेंगे। और वो खाली डब्बा कहां से आएगा? यूपीएस में, क्योंकि आईफोन का जितना भी मटेरियल अप एंड डाउन होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो यूपीएस के थ्रू होता है। तो मतलब मेरा जो पार्सल आएगा वो यूपीएस में आएगा, तो मैं वहां से भी उठा सकता हूं, बट नहीं, स्पेशली मेरे घर पर आए, वो देकर जाए जैसे मैं देता हूं, है ना। तो यूपीएस का खाली डब्बा आएगा, जिसमें मुझे अपना 14 प्रो वापस इनको देना पड़ेगा, और उसकी जो ट्रेडिंग हुई है वो 345 यूरो की, मतलब 3 साल बाद में मैंने इसको जो बेचा है, इट्स लाइक अराउंड 1200 का लिया था, 1400 का लिया था, समथिंग अराउंड, मैं इतना बता रहा हूं। तो 3 साल की जो इसने मेरे को वैल्यूज दी हैं जर्मनी में, उसकी वैल्यू बाद में जो आई है वो 345 यूरो है। तो 345 यूरो आप माइनस कर दीजिए 1699, माइनस करने के बाद आपका आता है 1354। तो ये जो ये फोन पड़ा है मुझे 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर 512 GB, ये पड़ा है 1354 यूरो का मुझे। और इसकी मैंने 1 साल तक की इंस्टॉलमेंट कराई है, जो कि मेरे को पड़ती है 113 उनके मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ 113 यूरो। तो 113 यूरो मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने कटते रहेंगे। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं कि अगर आप ले रहे हैं किश्तों में, तो किश्तों में ऐसी चीज लें कि जिसमें आपको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े और आपकी वो इक्विपमेंट भी बन जाए। सेकंड, इसलिए भी मैं हमेशा इंस्टॉलमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस करता हूं, क्योंकि ऑनेस्टली अभी मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचूं कि मैं सीधे जाऊं, पैसे दूं और ले लूं। फर्स्ट
सेकंड, हमेशा दिमाग से सोचो, जब कोई चीज आपको मिल रही है 0% इंटरेस्ट में, तो प्लीज उसको उस चीज में जाने दो, उस प्रोसेस में, और उसको उसी चीज से लो, ताकि आपके आगे जो जैसे घर में डिवाइडेशन होती है, खाना पीना रहना सहना बिजली बुजली सारा कुछ, जो आप उस तरीके से कैलकुलेट करो। कभी कर होता है ना, डर होता है कि जॉब का, कि जॉब वालों ने कभी कुछ बोलना दें, निकलना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को सराउंडिंग में रखकर तब मैं हमेशा ये सारी चीज़ें लेता हूँ। जब यार अपना खुद का होगा तो ऑफकोर्स ये बात है सीधे डायरेक्ट लेंगे, या तो इतने पैसे हों कि हाँ सीधे डायरेक्ट मिले। ये फ्यूचर वाली बात है, ये फ्यूचरिस्टिक है, वो फ्यूचर में रहने देते हैं। फ्यूचर में क्या होता है वो मैं आज डिसाइड नहीं कर सकता। मैं आज जो हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। आज जो मैं कर सकता हूँ वो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल इस चीज़ को किश्तों में ले सकता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट कि मैं इसको किश्तों में ले रहा हूँ, और कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती जनता मुझे कुछ भी कहे, ठीक है। तो आप लोगों को 17 प्रो मैक्स कैसा लगा? अच्छा लगा। और अब मेरे को वो डर नहीं है ब्लैक वाला खरीदने का। क्यों? क्योंकि मैं इसको वापस ट्रेडिंग में अगर बाद में मेरे को बेचना हो तो मैं जो रेट एक्चुअल में चल रहे हैं उन्हीं रेट में मैं वापस इनको भेज सकता हूँ। तो ये थी आज की जर्नी जो मैं एक 3 साल के बाद ये लेना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मेरा कोई मेन मोटिव नहीं था इसको लेना। दिल से अगर मैं ऐसे बताऊं कि मेरा को एप्पल का लेना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा मर चुका है फॉरेन में आकर। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने सराउंडिंग्स देखे ना 3 साल में, जो मैंने अप्स एंड डाउन देखे, वो मुझे पता है कि वो मैंने कैसे फेस ऑफ करे। मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जर्मनी में, टफ डेज, नॉर्मल डेज, ईजी डे। तो मैं उस तरीके से मैं सोचता था कि यार ये सब चीज़ हर साल बदलना मेरे लिए इतना वो नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ कॉल करनी है, आपने वीडियो बनानी है और आपने क्वालिटी वीडियो बनानी है, तो एक परफेक्ट फ़ोन से भी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करने का। दैट्स इट। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप बहुत जल्दी किसी और चीज़ में जंप मत मारें, अपना पैसा भी देखें, अपने आप को स्टेबल भी करें। क्योंकि जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो बाबे फिर पैसे कैसे बनाओगे? तो वही चीज है। एंड 17 प्रो मैक्स क्यों लिया? प्रो क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रो थोड़ा सस्ता आ जाता है। देखो 17 प्रो मैक्स इसलिए क्योंकि मैं 14 के टाइम में भी प्रो मैक्स लेना चाहता था, बट मेरे को इतने फीचर्स वैसे नहीं पता होते। मैं कहा यार ये तो ऐसे ही है। बट 17 प्रो मैक्स में आपको बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। सेकेंड, इसमें जो वीडियो क्वालिटी होती है वो 17 प्रो से काफी अच्छी होती है, तो इस करके भी। सेकंड, अभी आप मेरा घर देख रहे हो अंधेरे से भरा हुआ है। 14 की जो क्लैरिटी है उससे काफी ज्यादा हाई जो क्वालिटी होती है वो प्रो मैक्स में होती है। तो उस चीज का भी मेरे को बेनिफिट है कि हमेशा स्टिक मत रहो। मैंने अपनी लाइफ में बोला है कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको कैसे चेंज करना है, तो वही है। तो वो चेंज कैसे होना, वो ऐसे होना है कि अगर आप थोड़ा सा एक अच्छा मॉडल उसका लोगे तो आपका, जैसे अब अंधेरा है, अंधेरे में भी आपको उजाला दिख सकता है। तो ये चीज होती है प्रो मैक्स में, ये क्वालिटी प्रो मैक्स के अंदर बिल्ड करी। तो फाइनली तुम्हारे भाई ने ये ले लिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितनी भी बधाई देनी है, लव यू है सबको। बाकी अब तुम्हारा भाई मिलता है अगले दिन अगले व्लॉग। तब तक के लिए व्लॉग को देखते रहे, मजे करते रहे। और तो और जर्मनी के बारे में अगर कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। लिंक सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में है। तब तक चलते हैं और बाय बाय, टेक केयर।